नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज एक और प्रश्न लेते हैं। एक मित्र ने पूछा है, अभी ये जो प्रश्न है उन्होंने गुजराती में पूछा है और उसका मैं पढ़ता हूँ, हिंदी करता हूँ, फिर हम उसको जवाब देते हैं। प्रणाम गुरुजी, मारी तकलीफ आ छे के मेरी ये तकलीफ है कि मेरा जो शरीर है उसमें नवरात्रि के दिन ऐसे समझ लो एक वाइब्रेशन होता है। ऐसा जब मैं ध्यान करता हूँ तो उसी समय ध्यान करते समय वो बॉडी जो है उसमें माताजी नो सवारी आवे छे, जैसे कभी को होता है कंपन होता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, ऐसा समझ लो ऐसा। और उसके लिए मैं क्या करूं जाने तो हूँ शू करूँ, तो कृपा करके बताओ। मिस ऐसे मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो अभी प्रश्न को ऐसे समझ लेते हैं कि कोई एक मित्र है, वो जब वो ध्यान करते हैं तो उनके शरीर में कंपन आता है, और वो कंपन ऐसे आता है तो जैसे अभी कंपन आता है मन में आएगा तो चलेगा, हमारा पूरा शरीर कंपन करने लगे तो देखने वालों को भी ऐसा हो जाएगा। तो हम वो जो प्रश्न है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेट अस अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअल आंसर फॉर दैट। तो अभी क्या होता है कि जो आदमी साधना करता है, ऐसे मैं बताता हूँ, जो आदमी ऐसे बैठे के राम राम ओम नमः शिवाय राधे कृष्ण कोई भी समझ लो, कोई भी नाम लेता है, वाहे गुरु, तो उसको मालूम नहीं कि ये शब्द का परिणाम होता है। तो वो जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो आपकी जो 3 नाड़ी है, पहले जैसे ऐसे तो बहुत सी नाड़ी है मगर ऐसे पहले 3 पकड़ते, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। तो फिर ईड़ा में से और पिंगला में से प्राण सुषुम्ना में जाता है। वो साधना करते, जैसे जैसे आप साधना करते आपका प्राण वहां जाता है, और वहां से जाने के बाद कुंडलिनी जो शक्ति है वो जागृत होने लगती है। मगर उसी पहले जो प्राण रहता है उसको वज्र नाड़ी का भेदन करना रहता है, वज्र नाड़ी रहता है। वज्र नाड़ी का भेदन होने के बाद एक चित्रा नाड़ी होती है, तो उसका भी भेदन करना रहता है। वो चित्रा नाड़ी का भेदन करने के बाद 3 ग्रंथि रहती हैं, ऐसे ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। विद्यन्ते सर्व ग्रंथानि, जो सब ग्रंथि का भेदन हो जाता है तो आदमी को ब्रह्म ज्ञान होता है। ये अपने एक ऋषि मुनियों ने जो बताया सिस्टम है। अभी ये जो लोग आप भी जैसी साधना करते हैं भगवान, और आपका शरीर में कभी कंपन होने लगता है, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो अभी आपको उसका जैसे हो रहा है तो उसका उपाय है। तो पहले तो आपको ध्यान सीख लेना है, मेरे से ध्यान सीख लो। ऐसे नहीं कि जो मैं बताता हूँ वही ध्यान है, ऐसे बहुत से प्रकार के ध्यान है, मगर आपको इसी ये ध्यान करेंगे। ये अथर्ववेद में जो एक ब्रह्म बिंदु उपनिषद है उसमें बताया, मैं उसका पहले श्लोक बोलता हूँ ऐसा। अरे वेद का एक एक मंत्र में एक एक ध्यान है, देर आर बहुत से प्रकार के ध्यान है, मगर चलो हम लोग ये ध्यान पकड़ते, स्वरेण संध्योद्योगम स्वरम भावेत परम अस्वरण ही भावे न भावो न भाष्यते। उसका मतलब होता है कि स्वर शब्द ओम नमः ओम गुरु, वो शब्द को पकड़ो। फिर कैसे करना है, आपने मेरे इतने सारे वीडियो देखे तो मालूम है कि जैसे अभी क्या होता है मालूम है कि ऐसे यू हैव टेक द ब्रीथ, जैसे मैंने गहरा श्वास लिया, फिर बोलना है ओम नमः ओम गुरु ओम गुरु। जब पूरा श्वास खत्म हो जाए तब तक बोलना है। फिर जब श्वास की जरूरत पड़े तो मुंह बंद करना है, फिर नाक से श्वास लेना है। ऐसे तो मैं जैसे मेरा प्रवचन नॉर्मली हिंदी में होता है, पर मैं मुंबई में रहता हूँ तो कभी कभी जैसे एक मंदिर है वहाँ, जैसे विठोबा का मंदिर है जैसे समझ, तो वहाँ रुक्माई का, तो लोग जैसे महाराष्ट्रियन लोग रहते अपने, तो उनके लिए मैं ऐसे समझाने के एक मराठी में जो बोलता हूँ कि बोलायलासाठी दम लागतो, बोलने के लिए जब श्वास की जरूरत पड़ती है, बोलायलासाठी दम लागतो, तर तोंडातून श्वास घेऊ नका, मुंह से श्वास मत लो, आणि नाकातून श्वास घ्या, नाक से श्वास लीजिए जैसे, और फिर बोलिए विठ्ठल विठ्ठल म्हणा, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे विठ्ठल 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 जय हरे विठ्ठल। फिर श्वास की जरूरत पड़े तो ऐसे सिस्टम सीख लो। फिर दूसरा जो सिस्टम है, आंखें बंद करके यही सोचो कि मैं ये अनुभव नहीं चाहता हूं। यदि कोई जैसे जैसे अपनी बहन है तो वो सोचेगी कि मैं अनुभव नहीं चाहती हूँ। आपको जो अनुभव आ रहा है ये आप नहीं चाहते। जब आप ध्यान करके जैसे शब्द के स्वरेण संध्योद्योगम स्वरम भावेत परम, जब आप अस्वर जब सोचेंगे तो आपका ये भी समझ लो, आपके शरीर में स्पंदन होता है। आप जो भी जैसे कोई भी क्रिया योग में हो रही है आप नहीं चाहते हो तो आप ये करो,
तो पहले शब्द का चयन करो, फिर सोचो मैं ये अनुभव नहीं चाहता हूँ, ये अनुभव नहीं चाहता हूँ। तो मित्र ने ऐसे मुझे पूछा था कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, प्रणाम गुरुजी में प्रश्न कि મારી તકલીફ આ છે કે ધ્યાન કરતે સમય પર આખું બોડી જેમ માતાજીનો સવારી આવે અને ધૂણવા લાગે છે। मीन्स कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे ही वो आप जो भी गुजराती लोग हैं वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझते उसमें ऐसा है कि उनके शरीर में इतना वाइब्रेशन है कि सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा, जैसे समझ लो कि कुछ हो रहा है। तो इसलिए ध्यान करते समय हो रहा है। तो उसको बंद करने के लिए एक ही सिस्टम है। आपको क्या करना है, ऐसे पहले शब्द का चयन करना है जो मैंने बताया, फिर आंखें बंद करके ऐसे बोलना, ऐसे भाव करना है, मैं अनुभव नहीं चाहता हूँ, ये अनुभव नहीं चाहता हूँ। जब आप सोचेंगे आपको ये अनुभव नहीं, आप और आपकी साधना में आप आगे बढ़ेंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं। आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू।